बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, डॉक्टर रामेश्वर दयाल, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो ममता त्यागी जी आपका रुख करेंगे, क्योंकि आज रेखा गुप्ता ने कैग रिपोर्ट पेश की है और कहीं ना कहीं प्रतिक्रियाएं भी आम आदमी पार्टी की तरफ से भी सामने आई, लेकिन जो बयान सामने आए हैं, कहा जा रहा है कि कैग रिपोर्ट में कई अनियमितताएं देखी गई हैं और जो फैसले लिए गए हैं वो लापरवाह फैसले लिए गए हैं। सरकार इसको किस तरह से देख रही है? सरकार कैग रिपोर्ट को काफी समय से लगातार कह रही थी कि यह रिपोर्ट पटल पे रखी जानी चाहिए और सब लोगों के लिए सार्वजनिक होनी चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी अपने करप्शंस को छुपाने के लिए कि उनका असली चेहरा, भ्रष्टाचार वाला चेहरा दुनिया के सामने, दिल्ली की जनता के सामने उजागर ना हो जाए, उसके लिए हर तरह के टेंट्रम कर रही थी और इसलिए उसने कैग रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं होने दिया। लेकिन दिल्ली की जनता इस बार इस शराब घोटाले को पूरी अच्छी तरह समझ चुकी। आम आदमी पार्टी जो एक देश विरोधी पार्टी है और देशभक्त जो शहीद आजम का नाम लेकर, भगत सिंह जी का नाम लेकर, अंबेडकर जी का नाम लेकर जो एक तुच्छ राजनीति कर रही है, उसका दोहरा चरित्र भी मैं आपको क्लियर कर दूं। अंबेडकर योजना के तहत उन्हें स्कॉलरशिप देनी थी और उन्होंने 2019 से 20 और 20 से 21 में मात्र एक स्टूडेंट को एक साल में ये स्कॉलरशिप प्रदान की। तो ये अंबेडकर जी का कितना सम्मान करते हैं, ये देश की जनता और दिल्ली की जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है और उन्हें सबक भी सिखा चुकी है। और रही बात भगत सिंह जी की, वो पार्टी बात कर रही है देशभक्ति की और देशभक्ति के शहीद आजम भगत सिंह जी की, जिन्होंने एक आतंकवादी के लिए मर्सी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की, जिन्होंने खालिस्तानियों का साथ दिया है। आम आदमी पार्टी का हाल कुछ ऐसा हो गया है कि जब रात के समय एक जुगनू जगमगा रहा होता है तो उसे लगता है कि वही सूरज है, इस दुनिया को वही रोशनी दे सकता है। उनका एक घमंड दिल्ली की जनता ने सुबह के समय सूरज दिखाकर उन्हें सत्ता से बाहर रखकर बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो अपनी किस मुगालता में और किस भ्रष्टाचारी के साथ में दिल्ली की जनता को, गरीब जनता को लूटा है उन्होंने। और सबसे ज्यादा जो पैथेटिक कंडीशन है वो मुझे इनकी लगती है कि कोविड के समय में जब लोग तरस रहे थे थोड़े थोड़े पैसे के लिए, तरस रहे थे इलाज के लिए, ऑक्सीजन के लिए, केजरीवाल जी उस समय सोचते हैं शीश महल, शराब घोटाला, अपना प्रचार। एक बार भी दिल्ली की जनता की याद नहीं आई। और कैग रिपोर्ट जब अब दिल्ली की जनता के सामने पूरी डिटेल में रखी जाएगी तब इन्हें समझ में आएगा कि उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ खाली ये नहीं कि भ्रष्टाचार किया है, उन्होंने घोर अन्याय किया है। इस दिल्ली की जनता को कोविड जैसी महामारी में छोड़ दिया अकेले। दूसरा, उससे भी बड़ा काम, ये केजरीवाल जी हरियाणा के बेटे हैं और हरियाणा के लोगों पर इन्होंने आरोप लगा दिया वाटर टेररिज्म का कि हरियाणा के लोग पानी में जहर मिला रहे हैं। ऐसा घिनौना कोई भी विचार या कोई भी राजनीतिज्ञ सोच कैसे सकता है? केजरीवाल जी को अगर मैं एक्सप्लेन करूं 2 लाइनों में तो ये कहना चाहूंगी, जो माटी का मोल ना जाने वो देशभक्ति क्या जानेगा, जो देश की सेना के बलिदान को ना माने वो देश प्रेम को क्या मानेगा। ये वो पार्टी है जो पूरी तरह देश विरोधी है, दिल्ली विरोधी है, दिल्ली की गरीब जनता की न जाने कितने लोगों के हत्याएं ही कहेंगे। ज्यादा शराब पीने से उनके घर में जो मृत्यु हुई, उनके जो बच्चे अनाथ हुए, जो हॉस्पिटलाइज होने लगे, उनके लिए भी पूरी तरह उत्तरदायी है। और दुख की बात यह है कि अभी भी उस चीज के लिए माफी नहीं मांगते हैं, अभी भी उस चीज को डिफेंड करते हैं हर वे में। कैग रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने अपने जो वेंडर्स हैं उनको बेनिफिट कराने की पूरी कोशिश की है और उनकी पूरा कोशिश ये थी कि सरकार को कोई भी बेनिफिट ना हो। और कौन सी ऐसी सरकार है या कौन सा ऐसा व्यक्ति है या कौन सा ऐसा बेटा या भाई होता है जो किसी स्टेट का डेवलपमेंट इस बेस पे कराता है कि मैं एक से एक के साथ एक बोतल फ्री भिजवाऊंगा। जो बड़े बड़े होर्डिंग केजरीवाल जी ने लगाए कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ दिल्ली का, मैं दिल्ली की बहनों का भाई हूँ, ये बड़े लोग कहते थे अगर किसी के घर को बर्बाद करना हो ना और अगले 3 पीढ़ियों तक उस घर में कोई उन्नति ना हो पाए तो उसके घर में शराब। तो आप हरियाणा को भी बर्बाद कर रहे हो, इसका मतलब आप उत्तर प्रदेश को भी बर्बाद कर रहे हो। आप बर्बाद हर जगह बर्बाद करते जा रहे हो। ममता जी, कैसी लॉजिकल बात है? बनाने का नहीं सोचा आपने, सिर्फ मतलब आप जिन जिन प्रदेशों में आप शराब बेच रहे हो, आप सारे प्रदेशों को बर्बाद कर रहे हो। देखिए इनके पास कोई लॉजिक नहीं है, परमीति कोई डेटा नहीं है, कोई